आज की कहानी अकर्तृत्व का भान। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देख उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वह मन ही मन सोचने लगा, सचमुच मैं एक महान राजा हूं। मैं कितने अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करता हूं। मेरे जरिए कितने लोगों का पालन पोषण होता है। गुरु तत्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर टूटते ही वह अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वह इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वह अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ही इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए, पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए, कौन है इस मेंढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वह जान चुका था कि जीव स्वयं अपने परिणामों द्वारा ही है। अनुकूलता या प्रतिकूलता का वेदन करता है जिसका कर्म ध्यान रखते हैं। कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, कभी घमंड न करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए वस्तु व्यवस्था के स्वतंत्र परिणमन को सहजता से स्वीकारें और आनंद में रहें। सभी जीवों के प्रति सहयोग की भावना रखें, यथाशक्ति सहयोग दें। न हो पाने पर भी साहस और धैर्य से संबल बढ़ाएं, परंतु कर्तृत्व का पोषण न करें। सामने वाले के उदय प्रमाण ही व्यवस्थाएं बनेंगी, परंतु आप सहयोग की भावना मात्र से ही पुण्य का संचय सहज ही करेंगे। परंतु इस पुण्य से भी आगे बढ़कर स्वयं को समझकर समाने के लिए हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें प्रेरित करते हैं। वह हमें बताते हैं कि जगत का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्रता से स्वयं ही हो रहा है। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, मात्र ज्ञाता अनुभव करते हुए सुख दुख दोनों ही प्रसंगों में इनसे भिन्न ज्ञायक जीव तत्व पूरा ही हूँ ऐसा अनुभव करते हुए एक दिन पूर्ण निराकुल दशा को प्राप्त हो और सच्चे सुखी हो। जय जिनेंद्र, जिन शासन प्रभावना, जबलपुर।